आजकल कई प्रकार के टेस्ट चल रहे हैं, उसी में एक टेस्ट है पीएसए, जो मेरा मानना है खाली बेकार का टेस्ट है। और कई बार पीएसए बढ़ने की वजह से लोग बहुत चिंता पड़ जाते हैं। पीएसए होता क्या है और क्यों होता है और कैसे होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद्र पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान करने की प्रस्तुत हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ पीएसए, एक पोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला एक प्रकार का हार्मोन्स है जो जवानी में, जिसे कहा जाए कि वो सेक्स हार्मोन्स है। जो एज बढ़ते रहती है पोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ता है, तो पोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ेगा तो पीएसए लेवल भी, वो जो हार्मोन्स है वो भी एक एज के बाद में अपने आप बढ़ते रहेगा। जब कम एज रहेगी, 30 साल का 20 साल का आदमी रहेगा तो पीएसए लेवल कम रहेगा उसका। जो बढ़ते रहेगा, एज बढ़ते रहेगी तो पीएसए लेवल भी बढ़ते रहेगा। अब पीएसए होता क्या है, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा डराया हुआ है आजकल। लगातार मैं देख रहा हूँ कि एलोपैथी के यूरोलॉजिस्ट किसी को पोस्टेट होता है तो पीएसए का टेस्ट जरूर कराते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है। पीएसए कई बार किसी भी कारण से बढ़ जाता है कि अपने आप हार्मोन्स है जो मसाने के ऊपर एक दोनों गांठें होती हैं, गांठ के ऊपर से निकलने वाला एक हार्मोन्स है पोस्टेट ग्लैंड्स। अगर पोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ रहा है, मान लिया पोस्टेट ग्लैंड्स नॉर्मल से ज़्यादा है, 60 ग्राम से के आसपास में पोस्टेट ग्लैंड्स होगा तो पीएसए लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि उसमें हार्मोन पीएसए का हार्मोन्स आएगा। जो लेवल उसका होता है, तो पीएसए का लेवल होता है वो नॉर्मल हार्मोन्स नॉर्मल रहे, अगर रेंज से नीचे है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर नॉर्मल से ऊपर आता है तो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं घबराने की, परंतु उस पर डरने वाली कोई बात नहीं है। पीएसए की वजह से बहुत बाई चांस ऐसा होता है कि पोस्टेट ग्लैंड्स के कैंसर की वजह से लोग मरते हैं। बहुत बाई चांस 1000 में, 2000 में, 10,000 में ऐसे कोई केस देखने को मिलते हैं। फिर भी एलोपैथिक में भी और होम्योपैथिक में पे पोस्टेट ग्लैंड्स के जो ट्रीटमेंट है बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक में तो क्या करते हैं कि पोस्टेट ग्लैंड्स का जो रेशियो होता है अब बढ़ता है तो उस गांठ को काट देते हैं, ग्लैंड्स को काट देते हैं, तो सेक्स हार्मोन्स जो निकलने होते हैं वो बंद हो जाएंगे आपके। अगर आप पोस्टेट का आपको सर्जरी कर दी है तो सेक्स हार्मोन्स निकलने बंद हो जाएंगे। सेक्स हार्मोन निकलने बंद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक पीएसए का लेवल कई बार कम बढ़ती उसमें हो जाता है। हाँ, जो एज बढ़ेगी तो पीएसए का लेवल भी बढ़ सकता है। और कई बार क्या चोट लगने की वजह से या ज़्यादा सेक्स करने की वजह से या फिर कोई अन्य कारणों से पोस्टेट में इन्फेक्शन की वजह से कई बार पीएसए लेवल बढ़ जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, 10 भी हो जाए, 15 भी हो जाए, 20 भी हो जाए, कोई परेशानी बात नहीं है। उसकी रेंज जो है 1 से लेकर 4 नैनोग्राम तक होती है। चाहे 4 नैनोग्राम से ऊपर भी बढ़ भी रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बढ़ जाता है तो कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ आप लोगों को बताऊँगा, तो उसमें पीएसए बढ़ने में बहुत लाजवाब काम करती हैं, बहुत बढ़िया काम करती हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको जो पोस्टेट का मैंने वीडियो बना, वो भी उसका लिंक भी मैं लगवा दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और साथ में पीएसए अगर बढ़ रहा है, 4 से ऊपर हो रहा है, 10 हो रहा है, 12 हो रहा है, 15 हो रहा है, 20 हो रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। एक बार कुछ दवाएं लेके दोबारा पीएसए का रिपीट करा लीजिए, वो दोबारा टेस्ट करा लीजिए, रिपीट करा लीजिए। मेरा मानना है पूर्ण रूप से ठीक होगा। चलिए, बहुत देरी होगी, पीएसए को ख़त्म करने के लिए दवाई बताने जा रहा हूँ। पहली दवाई है पायरोजिनम 1 ml लीजिएगा। 1 ml में 3-4 खुराक लेनी है, बाकी नहीं लेंगे। या तो आप गोली बना लीजिएगा, 3-4 खुराक है, या पुड़िया बना लीजिएगा, या इस तरह से मुंह में टपका के ले सकते हैं। 3-4 खुराक है, एक खुराक ले ली, 10 मिनट का दूसरी, 10 मिनट का तीसरी, 10 मिनट का चौथी, बस 4 खुराक लेंगे। उसके बाद पायरोजिनम को नहीं लेंगे बिल्कुल भी। अगली मेडिसिन है टीटिकम। बहुत बेस्ट मेडिसिन है पोस्टेट ग्लैंड्स में, कि ग्लैंड्स हमारे हेल्दी रहेंगे, ग्लैंड्स हमारे बिल्कुल फिट फाट रहेंगे, तो पोस्टेट ग्लैंड्स में तो पीएसए का लेवल अपने आप नॉर्मल रहेगा। टीटिकम ले लीजिएगा 6 पावर में या 30 पावर में, केवल 7 दिन 10 दिन तक लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है इसको। टीटिकम को 2 बूंदा 3 बार, या गोली में लेंगे तो 4 गोली सवेरे, 4 गोली दिन में, 4 गोली शाम को, केवल 7 से 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे इसको।
अगली मेडिसिन बताने जा रहा हूँ कि सेबाल सर मेन दवाई है प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक करना है तो पीएचए लेवल अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि उससे निकलने वाला हार्मोन्स है। सेबाल सर को 10 से 15 बूंदें सुबह, दिन में, शाम को लगातार ले सकते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड की, प्रोस्टेट की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, लगातार इसको ले सकते हैं। अगली है, अगर यूरिन कम आ रही है और प्रोस्टेट ग्लैंड सेबाल सर से लेना है, और पायोडीनम को एक ही बार लेना है, टीटीकेम को भी एक ही बार लेना है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब खुल के नहीं आ रही है, तो ऐसे में आप चीमाफिला मदद का यूज कर सकते हैं। 15-20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम को। तो जो यूरिन में जलन हो रही है, पेशाब खुल के नहीं आ रही है, तो चीमाफिला पूर्ण रूप से खत्म कर देगी और साथ साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाएगा, तो पीएचए लेवल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर जलन इससे भी ठीक नहीं हो रही है चीमाफिला से, तो आप कैंथ्रिस मदर का प्रयोग कर सकते हैं। 10 बूंदें 3 से लेकर 6 बार तक, जब तक जलन रहती तब तक लेंगे, वरना इसको बंद कर देंगे। सभी चीज़ें सब लोगों को समझ में आ रही होगी। एक बार दोबारा से मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पायोडीनम 3-4 खुराकें, और उसके बाद 1 हफ्ते तक टीटीकम, सेबाल सर मदर टिंचर को लगातार लेना है। 10 से 15 बूंदें 3 बार। चीमाफिला अगर पेशाब खुल के नहीं आ रही है, पेशाब में यूरिन में बर्निंग है, तो चीमाफिला को 15 से 20 बूंद सुबह और 15 से 20 बूंद शाम को। और साथ में अगर पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कैंथ्रिस का प्रयोग कर सकते हैं। 10 बूंदें 3 से लेकर 6 बार तक, जलन बंद हो जाएगी तो कैंथ्रिस को बंद कर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ में कल पे मिलता हूँ। धन्यवाद।